39, 55, 56, 57, 58, 59, 66. इनको हमारे सदर साहब ने अनाउंस किया है, जिब्रान भाई ने, रुपीज 10,000 इनाम मिलेगा और अभी रात सिर्फ आगाज हुई। हमारा एजेंडा जो है सियासी नहीं बल्कि अवाम के हकूक़ का है। बड़ी तादाद में लोग इस मौक़िफ़ के साथ मौजूद रहे कि जो हाफिज़ नईमुर्रहमान का है कि पेट्रोल की कीमत 225 होनी चाहिए। ये हुकूमत जो है कि वो एक हट धर्म हुकूमत है। ये आज भी इसी चक्कर में है कि IMF की गुलामी के अंदर जिस तरह की बातें आए हम उसको मनोअन तस्लीम कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुना न्यूज़ HD के साथ मैं हूं शहीद हसन चुगताई। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में, पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने चेरिंग क्रॉस पे जमात इस्लामी ने जहां पर धरना दिया हुआ है और यहां पर हर तरफ जोशो खरोश का आलम है। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच साहब, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तबीयत ठीक है आपकी सर? बिल्कुल ठीक है। क्या एजेंडा लेके आए हैं, कितने दिन बैठने का इरादा है? एजेंडा तो जो है कि वो वाज़ेह है कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने, जमात इस्लामी ने अवाम के मसाइल जो हैं कि इस पर बात की है। पेट्रोल की हमेशा से बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर मुसलसल जो है कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की कॉल पर एहतजाज भी होते रहे। 510 मुकामात पर धरने भी दिए गए। उन्हीं धरनों पर ऐलान हुआ कि अवाम के लिए पेट्रोल की कीमत जो है कि वो 225 होनी चाहिए और इसी अंदाज से 4 सूबों के अंदर 4 धरनों का ऐलान हुआ। आज हम ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरने के अंदर मौजूद हैं। दूसरा दिन जो है कि वो रात में पहुंच चुका है। शदीद गर्मी हबस के बावजूद अवाम जो है कि वो यहाँ पर डट कर जो है कि वो धरने के अंदर अपना किरदार अदा करती हुई नज़र आ रही है। जमात इस्लामी ने पहले भी इसी हवाले से बात की, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने भी इसी हवाले से बात की है कि हमारा एजेंडा जो है सियासी नहीं बल्कि अवाम के हकूक़ का है। अवाम के सियासी वाबस्तगी जिस अंदाज से भी हो, जिस सियासी सोच से भी वो वाबस्ता हों, मगर इस धरने के अंदर वो शरीक हों। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पहले दिन बड़ी तादाद में शहर लाहौर के शहरी मौजूद भी रहे। आज भी दिल राज़ी रहा कि बड़ी तादाद में लोग इस मौक़िफ़ के साथ मौजूद रहे कि जो हाफिज़ नईमुर्रहमान का है कि पेट्रोल की कीमत 225 होनी चाहिए। पेट्रोल की लेवी कि जो भत्ता लेवी बन चुकी है, इसका खात्मा होना चाहिए। सबसे अहम बात कि ये एक ज़रई सूबा है और यहाँ पर जो है कि दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गंदम जो है कि वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। आज जो है कि यहाँ पर रोटी जो है कि वो 14 रुपये तक की मिलती है। हमारा मुतालबा यही है कि 10 रुपये की रोटी मुकर्रर होनी चाहिए। अभी भी आप देख रहे हैं कि दिन भर यहाँ पर नौजवान मौजूद भी रहे और यहाँ पर अपने मौक़िफ़ के साथ, तरानों के साथ, नारों के साथ, तकरीरों के साथ जो है कि यहाँ पे मौजूद रहे और अपने एहसासात का इजहार करते रहे। अब जमात इस्लामी का एजेंडा भी हमें पता, हम इसको कवर भी करते रहते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये है कि हमेशा जमात इस्लामी जब भी निकली, इसने कभी गमला नहीं तोड़ा, पुरअमन रही, लेकिन इसको किस तरह ग्राउंड मिल जाता है कि एक और जमात है, जब वो 4 बंदे निकल आते हैं पुलिस भी आ जाती है। ये जमात इस्लामी को क्यों ओपोजिशन करने की इजाजत दी जा रही है, ये सवाल है। देखें, जो ये आपने बात की है, ये इसके अंदर ये बड़ी अहम बात है कि ग्राउंड नहीं मिलती। हमने हमेशा जो है कि साबित किया है कि हम सियासी मुज़ाहमत पे यकीन रखने वाले कारकुन हैं। जिनको ग्राउंड मिलती है तो उनका सिर्फ कंटेनर होता है और उस कंटेनर पर सिर्फ लीडर होता है, सामने कुर्सियों पर कोई नहीं होता और सवा घंटे उनकी तकरीर दिखाई जाती है। यहाँ पे तो हमने जो है कि मुसलसल गुफ्तगू करते हैं, आप भी जानते हैं और हमें भी एहसास है कि हमें कितना वक्त मिलता है। हमें इन बहसों में भी नहीं पड़ना कि किसको दिखाया जाता है, किसको नहीं दिखाया जाता। अब आपके बारे में कहते हैं आप बी टीम है ना किसी की, तो वो उसको कैसे आप, मैं ये क्वेश्चन यही करना चाह रहा था कि आपको रूम क्यों मिल जाता है, स्पेस क्यों मिल जाती है, क्या आप किसी की बी टीम भी है? हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने इसी हवाले से बात की कि आपने जिस बी टीम की, या दूसरी बात की है कि आपको यहाँ पर एहतजाज की जगह क्यों मिलती है। एहतजाज की जगह जो है कि वो हक से मिलती है और मौक़िफ़ की बुनियाद पर मिलती है। अगर आपने खुद बड़ी खूबसूरत बात की कि आप अगर आते हैं तो यहाँ पर ना कोई जंगला टूटता है, ना कोई सड़क टूटती है, ना किसी की गाड़ी टूटती है, बल्कि आप यहाँ पर देखें कि आप दूसरा दिन जो है कि ख़त्म होने को है कि दूसरे धरनों के अंदर हमने देखा है कि कूड़ों के ढेर लग जाते हैं।
मगर यहाँ पर हमारे कारकुनान जो है कि सफाई का ख़ास ख्याल भी रखते हैं और अगर कहीं पर गंदगी देखते हैं तो उसको भी उठाते हैं। यहाँ पर तो हमने ये देखा कि ये वो शहर है और शहर की सबसे अहम सड़क है कि यहाँ पर सुथरा पंजाब के बड़े बोर्ड भी पड़े हुए हैं, मगर यहाँ पर मच्छर इस कदर है कि यहाँ पे स्प्रे भी जो है कि हमारे कारकुनान रजा खुद कर रहे हैं। अभी आपके सामने बिल्कुल आपने हुआ है। देखा कि यहाँ पर हमने ये खुद किया है। हम किसी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि किस सियासी जमात को लिवरेज मिलती है, किसको नहीं मिलती। हम ये समझते हैं कि सियासी जमातों को जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो हम उसकी मुसलसल मजम्मत भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रख लेते हैं कि आपने लास्ट ईयर भी एक बड़ा बेहतरीन सा एहतजाज रिकॉर्ड किया, इस्लामाबाद तक आप गए, जिसमें IPPs के हवाले से था और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब से अमीर जमात इस्लामी हुई तो पहला बड़ा एहतजाज उन्होंने वो किया। एज कोई रिजल्ट इतना अच्छा हमें नहीं मिल पाया। एक मुआहदा हुआ, बाकायदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हुए, आप लोगों को गिरफ्तारियां भी की गई, सब कुछ हुआ उस वक्त। उसके बाद जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात के बाद कोई मुआहदा करके आप वापस आ गए। क्या ये एहतजाज भी उसी की तरह मुआहदे पे आके खत्म हो जाएगा या ये कोई नतीजा खेज साबित होगा? नहीं, आप देखें, आप समझें कि आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि जो हर स्टोरी को कवर भी करते हैं और आप समझते हैं कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं और उसका हल कैसे हो सकता है। जाहिर है कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है कि वो एक हट धर्म हुकूमत है। ये हुकूमत जो है कि फार्म 45 नहीं बल्कि फार्म 47 की पैदावार है कि इनको यही गम और एहसास नहीं कि आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है। ये आज भी इसी चक्कर में है कि IMF की गुलामी के अंदर जिस तरह की बातें आए हम उसको मनोआन तस्लीम कर लें और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम कहीं पर ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पर एक जमहूरी अंदाज से बात करें, जमहूरी मौक़िफ़ रखें और अपनी बात जो है कि पहुँचाएं कि आम आदमी का मसला क्या है। आम आदमी के मसले मैंने आपको बताए कि ये हैं, हम इसी बात को लेकर आए। आपने कहा कि पिछले साल में आपको क्या मिला। मैं ये समझता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ, अगर हुकूमत जो है कि वो इस बात पर आई कि बात करने की पोजीशन में थी कि क्या था कि उनको आवाम से फीडबैक आया कि पहले हर बंदा परेशान था कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है, ये मुझे इतने टैक्स क्यों देने पड़ते हैं। तो ये हाफिज नईमुर रहमान ही थे कि जिन्होंने ये बात आवाम को समझाई कि हमारा बिजली का बिल इसलिए ज़्यादा है कि हमें जो है कि कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ती हैं IPPs को। IPPs वो गौ माता है कि जिनके साथ इस मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एग्रीमेंट्स किए हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमारे पैसे जो हैं कि इनको जाते हैं। जब ये बात शीशे की तरह सामने आई तो वो IPPs के जो लाखों डॉलर्स जो है कि वो हमसे छीन कर ले गए, उसके बाद जो है कि वो इस बात पर आए कि नहीं, हमसे ज्यादती हुई, हम आपसे दोबारा। इसमें एक और चीज भी ऐड कर ले, एटलीस्ट पिछले साल में कोई नया IPP नहीं आया और जो थे उनके साथ भी मुआहदे को जिसके कहते हैं एक IPP आई थिंक कम हो चुका है, कुछ एक कंपनी ऐसी थी, यानी कि ज्यादा नहीं हुए, कम ही हुए। बहुत शुक्रिया, आप, यही हमारी जीत है कि हमने अवाम के अंदर जो है कि एक शऊर दिया कि हम अपनी हुकूमत को किस तरह से देखें और हम अपने मसाइल को हल किस तरह से कर सकते हैं। आज भी जो पेट्रोल की कीमत 400 तक चली जाती है, फिर थोड़ी नीचे आती है, फिर 400 को चली जाती है, इसके अंदर भी इदाद व शुमार जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जमात इस्लामी ने दिए हैं वो यही है कि फैक्ट फाइंडिंग की बुनियाद पर ये 250 रुपये का बनता है। यही बुनियाद के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये हुकूमत ना करे, हम इस आवाम के अंदर मौजूद हैं, हम आवाम को बताते हैं कि उनकी जेबों पे डाका जो है वो ये हुकूमतें डालती हैं। इंशाल्लाह ताला उल अजीज जब ये आवाम के अंदर दोबारा मौजूद होंगे तो आवाम इनसे पूछेगी कि 1100 अरब का त्यारा क्यों लिया था। आवाम इनसे पूछेगी कि वो इमारतें कि जिसमें यूनिवर्सिटी बननी थी कि वहाँ पर आज भी जो है कि ये खुद ठंडे कमरों में क्यों बैठे हैं। आवाम इनसे पूछेगी कि इनके मंशूर के अंदर 10 रुपए की रोटी होनी थी, आज 14 से 20 रुपए क्यों है। इंशाल्लाह ताला अल अजीज यही आवाम के अंदर जमात इस्लामी के कारकुनान मुसलसल मेहनत की बुनियाद पर मौजूद हैं और अपने मौक़िफ़ के साथ मौजूद हैं। जमात कारकुनान आवाम को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आवाम का दिल भी जीतेंगे, आवाम का वोट भी जीतेंगे, आवाम के हकूक़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट है, ये एहतजाज कहाँ तक जाएगा और इसका एंड क्या होगा? क्या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं?
या जो 5 मकामात पे धरने हैं इनको एक इकट्ठा किया जाएगा, क्या फाइनलाइज किया है, क्या क़यादत की तरफ से या क्या इशारे? बहुत शुक्रिया, आपने मेरे से थोड़ी लंबी बात की है, पीछे दंड बैठ के निकल रही थी, नहीं तो वो मुझसे भी निकलवा लेते। आपने अहम सवाल किया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पहले दिन ही वाज़ेह अंदाज में ये बात कर दी कि हुकूमत की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है हम उस कमेटी को नहीं मानते। वो समझते हैं कि हम इस्लामाबाद में आकर उनके साथ जो है कि मुज़ाकरात करेंगे, ठंडे कमरों में मुज़ाकरात नहीं होंगे। उस मुज़ाकराती टीम को इसी स्टेज पर आना होगा, यहीं पर धरने के अंदर अवाम के सामने अपनी बात रखनी होगी। हम भी अपने दलाइल जो है कि वो सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। हमारे दलाइल के अंदर अवाम का दर्द मौजूद है, अवाम का दुख मौजूद है। इसी दलाइल के साथ हम 225 रुपए का पेट्रोल यहाँ से करा कर उठेंगे। इसी दलाइल के साथ हम 225 रुपए का पेट्रोल यहाँ से करवा के उठेंगे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर चेरिंग क्रॉस के मकाम पर, पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने माल रोड पर, और आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी के नौजवान जोशो खरोश के साथ यहाँ पर धरने में मौजूद है। आपको मजीद अहवाल दिखाता हूं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जमात इस्लामी के नौजवान इस वक्त अपना खून गरमाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वो पुशअप्स कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। और ये जेंजी है सारी की सारी जो यहाँ इस वक्त मौजूद है। एक जेंजी आपने देखी थी जो इंडिया में एहतजाज करी थी, एक जेंजी पाकिस्तान की है जो यहाँ एहतजाज में शरीक है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41 हो गया जी। नाम क्या आपका? अहमद ने 41। हाफिज अनीस शाही, कहाँ से आए हैं? चाइना स्कीम से। लाहौर से ही है, ठीक है। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 24। जेंजी आई है, ये भी जेंजी। बैठे जी, बैठे आए। 41 का है, 41। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, शाबाश, 65, 66, 66, हाँ भाई, 66 हो गया। आप इन नौजवानों का मुकाबला करवा रहे हैं कैमरे में देख के, इनको इनाम क्या मिलेगा वो भी बताएं। इनाम इनको हमारे सदर साहब ने अनाउंस किया है, जिब्रान भाई ने, ₹10,000 इनाम मिलेगा। और अभी रात सिर्फ आगाज हुई है। आज ही ये ऑन स्पॉट आप कैमरे के सामने देंगे? बिल्कुल देंगे। और अभी तक ये 65 वाला हो गया, टॉप 65 वाला हो गया। बिल्कुल। नाज़रीन, ये नौजवान है 65 पुशअप्स के साथ, ये अभी तक सरे फहरिस्त है। और कितना इनाम मिला आपको अभी तक? फिलहाल तो ये 500 इनाम मिला मुझे बस। ये बलोच साहब की तरफ से, ये उनकी तरफ से इनाम, ये मोहब्बत है, ये उनकी मोहब्बत है जो उन्होंने इस टाइम दी। जी बिल्कुल। अच्छा बाद में, अच्छा ये प्लानिंग उनकी बड़ी है, 500 देके 5000 लेना चाह रहे हैं वो। भाई मुझे अच्छे ताजिर लग रहे हैं। अच्छे ताजिर है सर, आप अच्छे ताजिर साबित हो रहे हैं। ये बच्चे नौजवान बड़े तेज हैं,
नाज़रीन, हम मौजूद है लाहौर में जमात इस्लामी के धरने में और जेन जी जो इनकलाब लेके आ रही है, मेरे चारों तरफ इस वक्त जेन जी ही मौजूद है, लेकिन इस जेन जी का ताल्लुक एक ऐसी सियासी जमात से है जो एक खास मजहबी वाबस्तगी भी रखती है और इस सियासी जमात से जहां पुरअमन रहने की उम्मीद है हमें, वहीं दूसरी तरफ ये सियासी जमात क्या खास जो इसके मकासद है उनको हासिल कर पाएगी। और यहाँ पर नौजवानों का जोश व खरोश तो काबिल दीद है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो सीनियर हैं, जो जूनियर्स हैं, वो सब इस जमात इस्लामी के एहतजाज में शरीक हैं और ये नौजवान मेरे साथ भी मौजूद हैं। जाते जाते नौजवानों को जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं नौजवानों को ये कहूँगा, बिल्कुल भी आपने बैक फुट पे नहीं आना, डटे रहें, यूनाइटेड रहें। हमने अपने बड़ों से जो सीखा है, अच्छा सबक अप्लाई करें और यकीन माने ये सफ़ें जो हैं आप ही लोगों के लिए खाली होने लगी हैं इंशाल्लाह वेरी सून। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल tonight, tomorrow, day after tomorrow and till the धरना goes on इंशाल्लाह। 225 का पेट्रोल होगा या नहीं होगा ये भी बताइए। वो भी होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा, हम कहते हैं बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। इसके अलावा एक और बड़ा मुतालबा है, एक पेट्रोल वाला और एक और है, वो दूसरा कौन सा है? दूसरा IPPs का क्लोजर है, वो भी साथ ही। हाँ जी, तीसरा चौथा पांचवा सारा लिस्टेड है, यहाँ आए तो सही, ठीक है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेजबान शौकत हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह निगहबान।